48 घंटे का वादा तो आप करके आ गई, लेकिन इस केस में आगे बढ़ेंगे कैसे? वैसे एक आइडिया है मेरे पास। मानसी को डायबिटीज है, ये बात उसकी मेडिकल रिपोर्ट से क्लियर हो गई, और ऐसे लोगों को 3 दिन में कम से कम एक बार इंसुलिन लगता ही लगता है। तो क्यों ना हम एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कराएं, जिसके अंदर डायबिटीज के मरीज आकर अपनी रिपोर्ट दिखाएं और फ्री में इंसुलिन ले जाएं। हो सकता है कि किडनैपर्स या फिर खुद मानसी वहां आ जाए और हम उन तक पहुंच सके। नहीं अर्पिता, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे सजेशन से हम मानसी तक पहुंच सकते हैं। ये मानसी का सुसाइड नोट है, जिसको देखकर ये साफ पता चल रहा है कि मानसी या फिर उसके किडनैपर्स को ये पता चल गया है कि हम पुलिस उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये जानबूझ के हमें गुमराह करने के लिए उन लोगों ने हम तक पहुंचाया है। हो सकता है आप ठीक कह रही हूँ, लेकिन इस केस को आगे बढ़ाने के लिए हमें कोई आधार भी तो चाहिए ना। किस बेसिस पे आगे बढ़ाएंगे इस केस को? यही तो सोचने वाली बात है। अर्पिता, तुमने ये मानसी का सुसाइड नोट ध्यान से देखा है? इस पर एक लोगो है और कुछ अलग ही लोगो है, जो आमतौर पर से किसी कॉपी या डायरी पर नहीं होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये पेपर किसी खास कॉपी या डायरी में से फाड़ा गया, जिसको किसी ने अपने पर्सनल यूज के लिए छपाया होगा। मैडम जी, इट्स वेरी सिंपल। अगर हम इस लोगों का पता लगा लेते हैं तो हम इस इंसान तक पहुंच सकते हैं। You're right, अर्पिता, करेक्ट। उसके लिए हमें यहाँ की सारी प्रिंटिंग प्रेस को छानना होगा। जो कोई भी ऐसे लोगो वाली स्टेशनरी छापते होंगे, एक बार हमें इस लोगो वाली स्टेशनरी वाले का पता चल जाए ना, तो हम इस डायरी के असली मालिक तक पहुंच सकते हैं। ये नोट दो मुझे, इस लोगो को एक पेपर पर उतार लेते हैं। मैं बाकी सारे हवलदारों को भेज देती हूँ प्रिंटिंग प्रेस देखने के लिए। ऐसा आप तो जानती है ना कि हमने अपनी दुकान का नाम बदलकर कनक मिष्ठान भंडार रख लिया है। हाँ भाई साहब। तो बस उससे मिलता जुलता कोई डिजाइन दिखा दीजिए। अरे अब तो ये बात पूरा पुष्कर जान चुका है सूरज जी, क्योंकि आपके हाथों का स्वाद हर पुष्करवासी के घर में खुशी का प्रतीक बन चुका है। ये तो सारे पुष्करवासियों का प्यार है जो हमें आज यहाँ तक ले आया। हमने यही नाम अपने सारे डिब्बों पे लिखवाना है। हाँ, वो आजकल वो विजिटिंग कार्ड का जमाना है ना, उस पे भी हमने यही नाम लिखवाना है। अरे भाई साहब, सब हो जाएगा। आप तो बस एक बार डिजाइन पसंद कर लो। आपने एक बार डिजाइन फाइनल कर दी तो 1-2 दिन में दोनों चीजें पहुंच जाएगी। ये कुछ सैंपल्स लाया हूं, आप देख लो। लो जी, हमारी संध्या बीननी भी आ गई। अठीने आ बीननी। आए बीननी, तू भी देख। और वो मिठाइयों के डब्बा और वो कारट के वास्ते ना डिजाइन पसंद करे, तू भी कर ले। जी भाभी। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हाँ, बस 1 मिनट में आई मैं। अच्छा अच्छा। हाँ अमित जी, अमित जी मैं काम कर रही हूँ, आप लोगों की तकलीफ भी समझ रही हूँ मैं। देखिए, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपकी बेटी को जल्द से जल्द आपके सामने ला सकूं,
लेकिन कुछ टाइम तो लगेगा ना, मुझे बस थोड़ा वक्त और दीजिए। जी मैं रखती हूँ। जैसे जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको जरूर बताऊँ। हाँ एक मिनट, वो पहले वाला। ये अच्छा। भाई जी, बाबू और बाबा सा को दिखाओ। हाँ मैं दिखाता हूँ। हाँ जी ठीक लागे। देखो जी, जे किसो लागे? संतोष, ये तो बहुत बढ़िया है। जे बढ़िया है सूरज, जे महालोगा ने भी पसंद है। हाँ भाई जी, ये ठीक है। जरा इस डिजाइन को सादगी से और रंग अच्छे से भरना इसमें। अब आप मुझे ना 2 दिन का टाइम दीजिए, परसों के दिन आपका काम हो जाएगा। तो अच्छा है, मैं चलूं? रे माला राम जी, फोन में घनी टेम लगा दी। हम लोग ने ना वो डिजाइन पसंद कर लिए। तू भी होती तो बढ़िया रहतो ने। हाँ वो आपकी पसंद ही मेरी पसंद है, कोई बात नहीं ना, आपने देख लिया बस हो गया। ठीक है कोने सुधरे। अरे संतोष, सॉरी सूरज जी, फोन पर टाइम लग गया। कैसी बातें कर रहे हैं संजय जी आप? मैं जानूं कि आप पे बहुत जिम्मेदारी है। ये सब काम को छुड़ो, ये तो चलते रहेंगे। लेकिन हाँ, आप पूरी ताकत के साथ वो मानसी वाले केस को सुलझा दीजिए। वो बच्ची कैसे भी करके अपने घर, अपने माँ बाप के पास सुरक्षित लौट आनी चाहिए बस। हाँ सूरज जी, 2 महीने से एक मासूम लड़की गायब है। माँ बाप बहुत दुख में है उसके। उस लड़की का मिलना बहुत जरूरी है, वो भी सही सलामत। मुझे अपनी संध्या पे पूरा विश्वास है। ले आहा शना करना, अपनी दादी को आज ज्यादा परेशान मत करना। रे संध्या बेननी, मूल से ना सूद ज्यादा प्यारा होवे। और फिर कनक तुम्हारी लाडे सर है, जे अपनी दादी को कदे ही परेशान को नहीं करे। परेशान तो थारी मम्मा किया करे। हाँ रे कनक, सच्ची बात है ना? हाँ भाभो सही है, आजकल तो सारा लाड़ प्यार कनक को ही मिल रहा है। मुझे और सूरज जी को तो आप भूल ही गई हैं। हाँ? रे कटे भूल गई मैं। रे ब्याह करके आई थी ना, तब से ही तंग करी थी मारे को। सारा काम उल्टा किया करती। हाँ देख, जे भी हाँ बोले है। मारे को तो यहाँ लगे कि कोई दुश्मन ने ना जानबूझकर भेज दिए इससे मारे को तंग करने के वास्ते। जानबूझकर थोड़ी ना परेशान करती थी भाभा आपको। अरे हाँ जानू हूँ, जब तो बीननी कम और बेटी ज्यादा मालूम था। नौटंकी बहुत हो गई। ले अब कनक ने थोड़ा सा घुमा ले। ड्यूटी पर जा रही है तेरी मम्मा। ले मम्मा ने थोड़ी परेशान कर दे। अले ध्यान से। अरे संजय जी, ये पर्ची लगता है आपकी पॉकेट से निकली है। कनक ने हाथ मार के निकाल दी थी। क्या है ये? अरे हाँ ये तो मेरा। ये तो उनमें से कोई डिजाइन लागे है जो कल वो प्रिंटिंग वाले भाई साहब ने दिखाई थी। आपको पक्का याद है कि उसने ये डिजाइन दिखाया था? हाँ हाँ, अरे मुझे क्या, भाभो को भी पता है। भाभो, अरे को तो याद है ना, ये था ना वो डिजाइन।
आपको पक्का याद है बाबू, यही डिजाइन था? हाँ हाँ बहनी, वो जो डिजाइन दिखा रहे थे ना, उनमें से एक डिजाइन ये भी थी, है ना छोरा? हाँ वही तो। सूरज जी, आप मेरी उस डिजाइन वाले से बात करा सकते हैं? मैं उससे पूछ लेती हूँ ना कि उसने ये डिजाइन किसकी कॉपी या डायरी पे छापा था। मेरी बहुत मदद हो जाएगी। एक मिनट, उनका नंबर है मेरे पास। बाबू, आप ये आपके पास आने के लिए बोल रही है? ला दे, आजा कनक, आजा आजा आजा। हेलो, हाँ भाई साहब, आपने एक लोगो दिखाया था सूरज जी को, जो वो बतख बनी हुई है। मुझे हाँ वही वाला, वो बतख वाला लोगो आपको याद है? आपने किसकी डायरी या कॉपी पर बनाया था? अच्छा वो, हाँ मैडम जी बिल्कुल याद है। अभी 4 दिन पहले ही प्रिंट करके देकर आया हूँ। दिन पहले? वो पुष्कर बाग होटल के पीछे हंस गैरेज वाले हैं ना, उन्होंने छपवाई थी। हंस गैरेज? मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहती थी मेरी लड़की, और उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी। थैंक यू भाई साहब। मैडम जी, इस तरह भेस बदल के जाने का क्या मतलब है? हम अपनी वर्दी में भी तो जा ही सकते हैं ना। मानसी कोई अपराधी तो है नहीं जो हमें पुलिस के कपड़ों में देख के भाग जाएगी। हार बेटा, लेकिन मानसी पुलिस और अपने घर वालों से दूर तो भाग रही है ना। अगर हम पुलिस यूनिफॉर्म में वहां गए और वो वहां हुई तो और अलर्ट हो जाएगी, और हो सकता है कि इस बार वो हमसे और दूर चली जाए। हाँ, आप शायद ठीक कह रही हैं। हमें गैरेज में जाके पूरी तरह से इंटरोगेशन करना होगा, एंड दैट शुड बी अनऑफिशियल। राइट। मानसी के पेरेंट्स का फोन आ रहा है शाम से, ये जानने के लिए कि उनकी बेटी मिली कि नहीं मिली। मैंने उन्हें बताया नहीं है गैरेज के बारे में कुछ, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि हमें हंस गैरेज में जाके क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अच्छा किया तुमने। मुझे लगता है कि मानसी हमारे बहुत करीब है। मेरा दिल कह रहा है कि हंस गैराज में जाके ना हमें मानसी या उसका पता तो जरूर मिल जाएगा। नहीं करेगी, नहीं करेगी, मुझे मारो मत। तू क्या, तेरा बाप भी करेगा। मुझे मना कर, चल 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 चल। क्या कहा तूने? क्या? इसको ये मुझे बचाओ। तुझे मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं बचा सकता। समझी? समझी? चल चल रेडी हो। बचाओ मुझे मम्मी। तेरी मम्मी क्या तुझे किसने बचा? रेडी रीटा? Ready, Susie. लेट्स गो। अगर गलती से भी मकरंद को यह पता चला कि हम मानसी को ढूंढने में एसएसपी संध्या राठी की मदद ले रहे हैं, तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मकरंद को मानसी किसी भी कीमत पर चाहिए, और हम अकेले उसको ढूंढ नहीं सकते। रही बात संध्या राठी की मानसी को ढूंढने की, तो ये बात मकरंद तक जाएगी कैसे? क्योंकि संध्या राठी खुद तो एक केस ओपन करेगी नहीं,
क्योंकि हमने ऐसा माहौल बना रखा है, अगर वो ऐसा करती है तो मानसी की जान को खतरा हो सकता है। वो तो हमें लाचार माँ बाप समझती है ना। वो जी जान से मानसी को ढूंढ रही होगी, और संध्या राठी का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि वो जल्द से जल्द मानसी को ढूंढ लेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। जैसे ही मानसी उसके हाथ लगेगी, वो उसे सीधा उसके माँ बाप की यानी हमारे पास सौंप देगी। बेचारी संध्या, थोड़ा सा तरस आ रहा है मुझे उस पर। हम कितना नचा रहे हैं ना उसे बेचारे को तो ये भी नहीं मालूम कि अपने ही हाथों से वो मानसी को ऐसे दलदल में ढकेल रही है जहां से वो कभी जिंदा वापस नहीं आएगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।